तीसरा अध्याय। ओम नमो नारायण। गणेश पुराण श्रवण का राजा द्वारा संकल्प। महर्षि बोले, राजन, कालांतर में यह वृक्ष पुनः अपना पूर्व रूप धारण करेगा। जब तक यह पुनः उत्पन्न न हो तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण कराता रहूँगा। तुम पुराण श्रवण के संकल्प पूर्व आदि देव गणेश जी का पूजन करो, तब मैं गणेश पुराण की कथा आरंभ करूँगा। मुनिराज के आदेशानुसार राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प किया। उसी समय राजा ने अनुभव किया कि उसकी समस्त पीड़ा दूर हो गई। दृष्टि डाली तो कुष्ठ रोग का कहीं चिन्ह भी शेष नहीं रह गया था। अपने को पूर्ण रूप से रोग रहित एवं पूर्ववत सुंदर हुआ देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने महर्षि के चरण पकड़ लिए और निवेदन किया कि प्रभु, मुझे गणेश पुराण का विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। महर्षि ने कहा, राजन, यह गणेश पुराण समस्त पापों और संकटों को दूर करने वाला है। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसका श्रवण गणपति भक्तों को ही कराना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। कलयुग में पापों की अधिक वृद्धि होगी और लोग कष्ट सहन में असमर्थ एवं अल्पायु होंगे। उनके पाप दूर करने का कोई साधन होना चाहिए। इस विचार से महर्षि वेदव्यास ने मुझे सुनाया था। उन्हीं की कृपा से मैं भगवान गणाध्यक्ष के महान चरित्र को सुनाने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। महाराज, भगवान गजानन अपने सरल स्वभाव वाले भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। निरभिमान प्राणियों पर वे सदैव अनुग्रह करते हैं, किंतु मिथ्याभिमानी किसी को भी नहीं रहने देते। उन्होंने गर्भ होने पर महिमा से संपन्न एवं समस्त वेद शास्त्रों के पारंगत भगवान वेदव्यास जी को भी तिरस्कार कर दिया था। उनके हृदय में अपने पराय, बलि, निर्बल या मूर्ख विद्वान का कोई भेद नहीं है। अभिमानी मनुष्यों का अभिमान खंडन करना तो उन्होंने अपना मुख्य आवश्यक कर्म मान लिया है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, भगवान वेदव्यास जी तो समस्त दुर्गुणों, दोषों, दुर्बलताओं से परे पूर्ण ज्ञानी और भगवान नारायण के ही अंशार अवतार माने जाते हैं। उनमें अभिमान का आविर्भाव कैसे हो गया? कृपा कर ये सभी बातें बताने का कष्ट करें। महर्षि भृगु ने कहा, राजन, वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाग कर उनकी पृथक पृथक संहिता बना दी, जिससे उनका रहस्य समझना कठिन नहीं रहा। उनके उस अपूर्व कार्य की विद्वत समाज में बड़ी प्रशंसा है। इससे उन्हें अपने पर अत्यंत गर्व होने लगा। फिर उस वेद विज्ञान को अधिक सुलभ करने के उद्देश्य से उन्होंने पुराणों की रचना आरंभ की। वेद व्यास जी बुद्धि का प्रमित होना। महाराज, श्री गणेश आदि देव हैं, इसलिए समस्त कार्यों में गणेश जी का प्रथम स्मरण करने की परिपाटी प्राचीन काल से चली आती है, किंतु श्री वेदव्यास जी अपनी पुराण रचना के आरंभ में श्री गणेश्वर की वंदना करना भूल गए। उसके फलस्वरूप उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। तत्पश्चात वे मुख्य बातों को भूल जाते। बहुत याद करने पर भी अनेक बातों में उन्हें सफलता न मिल पाती। वे किंग कर्तव्य मूड से होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उनकी वंदना कर बोले, ब्राह्मण, मैंने वेद के 4 विभाग करने के पश्चात पुराणों की रचना आरंभ की थी, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सब कुछ अब कुछ सूझता नहीं है। मैं क्या लिखूं? हे प्रभु, मेरे ज्ञान नष्ट होने का क्या कारण है, बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और तब ब्रह्मा जी बोले, तुम अपनी विद्या के गर्व से अधिक भर गए हो, इसलिए भगवान गणेश्वर को भी भूल गए। तुमने पुराण रचना के आरंभ में उन आदि गणेश देव की वंदना मंगलाचरण तक नहीं किया। तब फिर तुम्हारा ज्ञान क्यों न नष्ट होता? तुम गणेश जी को प्रसन्न करो। व्यास जी को अपनी भूल का ज्ञान हो गया, किंतु उन्हें गणेश जी के विषय में अभी कुछ आगे भी स्मरण नहीं आया। इसलिए उन्होंने विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, मुझे गणेश जी के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, आप बताएं गणेश जी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके चरित्र की विशेषता क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, सत्यवती नंदन, गणेश जी को सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महामहिम परमात्मा ब्रह्मा है। आगम ब्रह्म है। आगमन शास्त्र में उनके 7 करोड़ मंत्र उपलब्ध हैं। उनमें 60 अक्षरी और एकाक्षरी मंत्र अधिक सरल है। जो उनकी उपासना करने वाले भक्त हैं, उनके दर्शन करने से भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। एक बार शिव जी ने उनकी उपासना विधि प्रकार डाला था, उसमें तुम्हारे प्रति कहता हूँ, हे व्यास, प्रातःकाल शौचादि निवृत्त होकर पवित्र जल में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके श्रेष्ठ आसन पर पूर्वाभिमुख होकर आचमन, प्राणायाम और
सोपान द्वारा पूजन करके प्रणव बीज मंत्र से सहित उन्हें षडाक्षरी या एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान विधि पूर्वक जब तक भगवान गजानन के स्वरूप के दर्शन हो जाएं तब तक जब अखंड रूप से निरंतर चलता रहे। इस प्रकार की आराधना करने पर भगवान गणेश्वर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से उपासना विधि सीखकर व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, ब्राह्मण, गणेश मंत्र और बीज मंत्र कौन सा है, उसका कब तक किसने किया है, उसे क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, श्री गणेश ओंकारमय हैं, समस्त वेद उन्हीं का गान करते हैं। प्रणव समस्त मंत्रों का बीज है और उसके तो बजा भगवान गजानंद की जप या स्मरण होता। अकेले प्रणव की ही बड़ी महिमा, उसी का जप करके देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि आदि सभी देवता अपने अपने अभिष्ट की सिद्धि कर सकते हैं। व्यास जी बोले, इसे सुनकर विस्तार से समझाकर कहिए। गणेश जी की महिमा के विषय में मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे पितामह, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से अर्चना की। इसके आगे पूर्वत ओम नमो नारायण गणपति नमः। ओम शांति शांति।